कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइयै। पूरन परमानंद कबीर मोहे मरने का चाऊ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कबीर मोहे मरने का चाऊ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। जा को हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस तां कै, जा का सतगुर पूरा। गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने घाऊ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझण कौ दाऊ। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दैन कै हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू न छाड़ै खेत। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन कै हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू न छाड़ै खेत। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिन्हां दे लखते जिगर चार साहबजादे माता गुजर कौर जी, भाई संगत सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी अते अनेकां गुरु के प्यारे सिख भाई बचित्र सिंह जी, जिन्हां ने 1704 तो लैके जिन्हां ने हिस्टरी पढ़ी है, जिन्होंने पता है कि 1704 ये जिहड़ा पोह दा महीना 6 ਅਤੇ 7 पोह की रात आखिरी सी। 6 पोह की आखिरी रात 7 पोह जदों आरंभ होंदा है, जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखिरी रात आनंदपुर साहब की धरती ते गुजारते हैं। अनेकां गुरु के प्यारे सिख जिन्हां ने शहादत के जाम पीते, दुनिया दे विच कोई इदां दी मिसाल नहीं मिलती जिहदे नाल तुलना की जा सके पातशाह जी की कुर्बानी की। आओ उन्हां सारे महान योद्धियां की मिठी अते प्यारी याद नूं मनाउंदियां होइयां गुरु की गोद विच आप समूह संगत बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। आओ सतगुर जी के चरणों में झुकाइए सीस, बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचारां की आरंभता तो पहला बड़े प्यार नाल सारी संगत आओ सतगुर जी के अमोलक बचनों का रल के पाठ कर लईए, ताकि साडा मन गुरबाणी इतिहास नाल जुड़ सके। बड़े प्यार नाल सारी संगत ने बाणी दियां तुकां नूं गाउणा है, ताकि साडा मन गुरु के शब्द विच जुड़ सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल हाज़री लवाओ, फिर आपां रल के शब्द दीयां विचारां जिथे करनियां ने उत्थे इतिहासक पक्ष भी नाल नाल साझा करना है। सारी संगत बड़े प्यार नाल इन्हां पावन बचनां नूं गाउण दा यतन करिए।
कबीर जस मरने ते जग डरै, कबीर जिस मरने ते जग डरै। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਗਾਓ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਹ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਪਾਪ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ। कबहू न छाड़ै खेत, कबहू न छाड़ै खेत। कबीर जिस मरनै ते जग डरै, कबीर जिस मरनै ते जग डरै। मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। वाह वाह। मरने ही ते पाई है, मरने ही ते पाई है। पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। कबीर मोहे मरने का चाओ है, कबीर मोहे मरने का चाओ है। वाह वाह। मरो तहर कै द्वार, मरो तहर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, मत हर पूछे कौन है। परा हमारे बार, परा हमारे बार। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने साडे ते बड़ी रहमत की। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का समुचा परिवार, जिन्हां ने साडे लई एडी वड्डी महान कुर्बानी की। सानू अज साडा फर्ज बनता है मुढ़ले तौर पर असीं उन्हां दे जीवन बारे, उन्हां दी कीती हुई महान कुर्बानी बारे खुद जाणू होइए, अपने बच्चों नूं जाणू करवाइए। बड़ियां प्यारियां बच्चियां हुणे ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे परथाए बहुत प्यारे तरीके नाल कवितावां सानू सरवण करा के गईयां ने। अज लोड़ है सानू पातशाह जी का वो जज्बा
ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 42 ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। 14 ਜੰਗਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਿਅੰਕਰ ਉਹ ਜੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਟੁੱਟਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਊ ਦੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਦਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗੈਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਲਾਉਣ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਕਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇੱਕ
ਭੁੱਖ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣ। ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਪੱਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾਊ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੜਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੇ ਪ੍ਰੋਤ ਵਰਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਖੰਡੀ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
गुरु पातशाह जी के वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह ते नाल प्यारे सिख एक पासे हो जाते हैं। छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह एक पासे हो जाते हैं। तो गुरु साहब जी के महल भाई जवाहर सिंह हुणां दे नाल, क्योंकि दिल्ली के वसनीक सी, वो एक पासे हो जाते हैं। तिन्ना हिस्सों में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार जिहड़ा है वो हो जाता है। सिरसा नदी के कंढे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारे सिखां समेत पार कर जाते हैं। सिरसा नदी के कंढे ते बड़ा भयंकर जंग होंदा है, जिथे भाई बचित्र सिंह जख्मी हो जाते हैं। भाई बचित्र सिंह जी नूं बाबा अजीत सिंह जख्मी हाल दे विच पिंड कोटला जिथों का निहंग खां सी उत्थे लैके पहुँचते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बड़ा प्यारा सिख सी, बहुत प्यार करता सी निहंग खां। पातशाह जी निहंग खां दे कोल ने। इधरों भाई अजीत सिंह, बाबा अजीत सिंह अपने उस प्यारे सिख नूं भाई बचित्र सिंह नूं नाल लैके जो उत्थे पहुँचते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेख लेंदे ने कि बचित्र सिंह की हालत बड़ी गंभीर है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे बहुत प्यार नाल निहंग खां की ये जिम्मेवारी लाउंदे ने। असीं इस तों अगे चलते हैं, क्योंकि पक्की गल है मुगलों दीयां फौजां, हिंदू पहाड़ी राजियां दीयां फौजां पैड़ा नपदियां नपदियां तेरे घर तक जरूर पहुँचणगियां। पातशाह जी उत्थों बाबा अजीत सिंह जी दे नाल अपने प्यारे सिखां दे नाल अगे लंघ जाते हैं। तो उत्थे भाई बचित्र सिंह जी की सारी जिम्मेवारी निहंग खां नूं ला दिंदे ने। हुण जदों छापेमारी हुई, घर की तलाशी की गई, भाई बचित्र सिंह इन्ना जख्मी है कि उहदियां सेवा संभाल की ड्यूटी निहंग खां ने अपनी बेटी की ला दी, जिहदा नाम मुमताज सी। हुण जो सारे घर की तलाशी हुई, एक रूम सी जिहदा दरवाजा मुड़िया होया सी। सारे घर नूं फोलण तो बाद जदों उस दरवाजे वाल जाण लगे तो भाई बचित्र सिंह उस कमरे में सी। ते निहंग खां ने उत्थे एक शब्द बोलिया फौज नूं, इस कमरे च ना जाओ, मेरी धी ते मेरा जवाई इस कमरे में लेटे हुए ने। हुण अंदाजा आपे ला के वेखियो किन्ना किरदार निहंग खां दा उच्चा होएगा कि भाई बचित्र सिंह बारे शब्द बोलिया गया कि मेरी धी ते मेरा जवाई इस कमरे में है। उत्थे मलम पट्टी हो रही सी भाई बचित्र सिंह जी। हुण निहंग खां दा भी अपना एक प्रभाव सी। ये सुन के फौज वापस मुड़ गई, सिपाही वापस मुड़ गए भी ठीक है जो कह रहे हैं सच होएगा। अगली वो रात लंघी। अगली रात जदों पूरी नहीं हुई, तड़के 3:30-4 बजे भाई बचित्र सिंह जे शरीर विचों पंख पंखेरू सदा लई उड़ गए, प्राण त्याग गए। भाई बचित्र सिंह भाई निहंग खां दे घर अकाल चलाना कर जाते ने। पिंड विचों ही 2 बंदे सद के, घर विच खूह सी, उस खूह के कंढे ते भाई बचित्र सिंह का संस्कार किया गया। समा बीतदा गया, पूरे उहदी अंगीठे की संभाल की गई। समा अपनी रफ्तार तुरदा गया। मुमताज की मंगनी हुई सी जिथे उहदा निकाह होना सी ना, तो अज परिवार ने सलाह की कि असीं अपनी धी के निकाह की डेट निश्चित कर दईए। तो मुमताज ने बड़े प्यार नाल अपने पिता नूं जवाब दिता, पिता जी मैं बचित्र सिंह जी की पत्नी हाँ। मेरे पिता ने जो कह दिता मेरा धी जवाई इस कमरे, ये गल इथों एक किरदार झलकदा है कि भाई बचित्र सिंह जी की सेवा संभाल करने वाली मुमताज का किरदार किड्डा उच्चा होएगा। बाप ने एक बार शब्द कह दिता कि मेरा धी जवाई इस कमरे में है, तो धी ने अपने बाप के कहे हुए बचनों उत्ते फुल चढ़ा दिते। अज किरदार आपां नूं अपने परिवारां चों लभदा है। मारिओ ध्यान एक बार, असीं लंगर भी लाउने आ, सेवावां भी करते हैं, साडा किते प्यो ही साडे बारे कोई शब्द, कोई माँ बाप अपनी धीआं दे अपने बच्चों के कभी दुश्मन नहीं हुंदे भी वो गलत जगह अपने धी पुत दे रिश्ते कर। ये जिहड़ियां घटनावां वापरियां ने, इन्हां तो अज सानूं अजोके समय सिੱਖਿਆ लैण की जरूरत है। तुसीं आप सारे माँ बाप बैठे हो, की कोई माँ बाप कभी गलत फैसला करता अपने बच्चों प्रति? पर बच्चों के दिमाग उत्ते मजाजी इश्क की पट्टी चढ़ी हुंदी है, उन्होंने हकीकी इश्क का पता नहीं हुंदा। कई बारी वो इस जज्बात में कई बारी गलत फैसले कर बहिंदे ने। सारी जिंदगी उन्होंने कई बारी खून के हंझू रोना पैंदा है जिन्हों ने जिंदगी च फैसले गलत किए होंदे ने। पर मुमताज ने अपने पिता के बचनों ते फुल चढ़ाया। उस तो बाद उन्हें कभी भी निकाह नहीं कराया। क्यों? उन्हें कहता वो बचित्र सिंह की पत्नी बन के ही उन्हें अपना जीवन गुजारे। एक किरदार सी उहदा।
उस तो अगे समा आउंदा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारे सिखां दे नाल जदों चमकौर साहब जांदे ने, उत्थे एक पुराने समय च आम हवेलियां वड्डियां हुंदियां सी, कच्चियां हुंदियां सी। उस गढ़ी का जिहड़ा मालिक सी बुद्धि चंद, उन्हें वो गढ़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वास्ते, उन्होंने सिखां वास्ते खोल दी, दरवाजे खोल दिते। हुण आप जी जानते हो भी 6-7 महीने का घेरा, ना कोई बाहरला व्यक्ति अंदर जा सकता तो ना अंदरले बाहर आ सकते आ, ना चंगा खाण नूं, ना चंगा पहनण नूं, रज के प्रशादा पानी भी पता नहीं कदों का छकिया है। अज पिंड वालियां ने जिन्नी को उन्होंने वित्त सी, उन्होंने सेवा संभाल वास्ते राशन पानी, प्रशाद पानी का प्रबंध किया गया। अंदाजा लाओ गढ़ियां तो बहुत होणगियां, पिंडां च आम हवेलियां हुंदियां सी, पर कौन जानता सी बुद्धि चंद की ये कच्ची हवेली, इनू कदी चमकौर साहब दी वो गढ़ी दे नाल याद किया जाएगा। इस घर ने सदा लई इतिहास में सुनहरी अखरां च अपना नाम लिखा जाना है, कौन जानता सी। जिवें कदी भाई लखी शाह वणजारे दा अपना घर सी, जिथे 9वें पातशाह दे धड़ नूं ने अपने घर में रख के अग लाई, कौन जानता सी भी इत्थे कदी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब बनेगा, पता थोड़ा सी। पर कर दिता उन्होंने परवानिया ने, गुरु के योधिया ने फुल चढ़ा दिते। हुण रात बीती है, 7 पोह की रात, इधरों मुगलों दी फौजां ते हिंदू पहाड़ी राजे चमकौर साहब की गढ़ी नूं घेरा पा के बन्ने बन्ने उन्होंने घेरा पूरा पाया होया है। नार खां जिहड़ा मलेरकोटले का नवाब सी, उहदा सका भरा सी, वो गढ़ी नूं सीढ़ियां ला के, पौड़ियां ला के चढ़न की कोशिश करता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने अपने तीर दे नाल सदा लई मौत की नींद समाउंदे ने। आप जी नूं पता होएगा जदों नवाब मलेरकोटले का शेर मुहम्मद खान, वो इसे नार खान की गल सी, जदों शेर मुहम्मद खान उन्हें कहा कि अपने भरा का बदला ले ला, साहबजादियां नूं खत्म करके। उन्हें आख्या मैं ये काम नहीं करांगा, जे मेरे भरा नूं मैदान जंग दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खत्म किया, मैं लड़ के बदला लवांगा, इन्हां मासूमां उत्ते जुल्म नहीं करांगा। उहदे हा दे नारे ने उन्होंने सदा लई जिंदा कर दिता। अज भी हा दा नारा गुरुद्वारा है मलेरकोटले चले जाओ, जिथे शेर मुहम्मद खान ने, मैं कहना कलंक तो बचा लिया उन्हें एक बारी कौम नूं भी सारे लोग हर मजहब विच इक्को जिहे नहीं हुंदे, ना हिंदू वीरां च सारे इक्को जिहे आ, ना मुसलमान भरावां च सारे इक्को जिहे आ, ते गुस्सा ना मनाओ ना सिखां च सारे इक्को जिहे ने, सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे। सानूं अपने समाज में चंगे माड़े मनुख 84 विच साडे नाल इहो कुछ होया, 84 च जे दिल्ली बकारो चास सिखां दे गलां च टायर पा पा के साड़े, ते सारे हिंदू वीर इक्को जिहे नहीं सी, कईयां ने अपने घरां च रख रख के सिखां दीयां जानां भी बचाईयां ने। कई मुसलमान भरावां ने अपने साधना ते उन्हां नूं इलाके चों बाहर भी कढिया। सानूं ये भी भुल्लना नहीं चाहिए, क्योंकि एक शिष्टाचार भी हुंदा, एक साडा समाज भी है ना। कोई किसी दा हिंदू परिवार गवांढी भी सी, उन्हें हैल्प भी की है, समय ते इदां दे लोग भी हैगे सी। सानूं किसी प्रति इदां दा यैर नहीं भरना चाहिए भी शायद जिहड़ा बंदा इदां दा है तो शायद सारे लोग ही इदां दे हैगे ने। चंगे माड़े लोग सारे समाज विच इक्को जिहे नहीं हुंदे, चंगे माड़े लोग हर समाज विच हुंदे ने। इन्हां सारियां चीज़ां नूं सानूं वाचना पवेगा। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्यारे जिन्ना को उन्हां को हुण आनंदपुर साहब की धरती तो निकलदे हैं, जिन्ना को उन्हां कोल गोला बरूद सी, जो उन्हां को तीर सी, जिन्ना को उन्हां को जंग अंदरों लड़ी गई लड़ी, अखीर सारा दिन एक घमसान की जंग चलती रही, शामां पईयां, अगला दिन प्यारे सिखां दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सलाह की कि आपां हुण 5-5 सिखां दियां जथे बना के चमकौर साहब की गढ़ी चों बाहर तोड़ते हाँ। जदों 5-5 सिखां दियां इदां निके निके जथे बना के बाहर नूं तोरे जाते ने, तलवारां दे नाल किरपानां दे नाल सिख बाहर आण के जिन्ना क लड़ते ने। इन्हां विच फिर बाबा अजीत सिंह, आप जी नूं पता होएगा जिहड़े 5 प्यारे साहिबान सी, जिन्हां विचों सिर्फ भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह, ये 2 प्यारे भाई मान सिंह दे नाल चमकौर साहब की गढ़ी चों बाहर निकलते हैं। बाकी जिहड़े 3 प्यारे ने वो इसे चमकौर साहब की गढ़ी दे विच शहादत दा जाम पी जाते हैं। सिर्फ 2 प्यारे बाहर निकले, भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह। भाई मान सिंह 5 प्यारिਆਂ विच नहीं सी। ये 3 सिख गुरु के प्यारे चमकौर साहब की गढ़ी चों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल निकलते हैं। बाकी सारे दे सारे शहादत का जाम पी जाते हैं चमकौर साहब की गढ़ी के अंदर। फिर 5-5 सिखां दी जथे बना के गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाहर नूं तोड़ते हैं। फिर बाबा अजीत सिंह आउंदे ने, पातशाह मैनू भी मैदान जंग विच तोरो। एक बार अपने आप नूं
पिता दे हिरदे नाल सोच के वेखियो कि बाप अपने पुत्र नूं मैदाने जंग विच तोर रहा है, पता भी इत्थे वापस नहीं आउणा, भी जिहड़े सिख एक बारी क्योंकि बाहर भारी गिनती विच फौज है, पता भी है भी जिहड़ा एक बारी सिर्फ दसना ही चाहुंदे सी कि असीं अखीर तक तुहाडी ईन नहीं मननी, हारे नहीं। हार जाना ते हार मान लैण विच फर्क है। एक भी सिख नूं जिउंदियां रैस्ट नहीं कर सके। आ सी करामात जिहड़े लोग पुछदे ना गुरु नानक दे घर च किहड़ी करामात, आ करामात है। कदी बाहरों आया हमलावर मुट्ठी पर लोग इत्थों दे हज़ारां नूं गुलाम बना के टके टके ते जाके वेचदा सी, नक्कां च नकेलां पा दित्तियां अगलियां ने, गजनी दे बाजार विच भारत दी इज्जत नीलाम कीती जांदी सी। आ करामात है। अज मुट्ठी पर सिख हज़ारां लखां दे अगे अड़ के खलोते हुए ने। आ करामात गुरु नानक दे घर दी है। आ है करामात। जेड़े कदी कहंदे सी रख दूंगा दिलो सीना चीर के आगे, जेड़े कहंदे सी काम मारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। पातशाह ने शब्द की विचार नाल अंदर की कायरता नूं हुंज के बाहर कर दिता। शब्द विच बड़ी वड्डी पावर है। बंदा वही हुंदा है, शब्द उहनूं अंदरों तगड़ा करदा। जो मंदिर को थामे थमण त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन। गुरु दे शब्द ने इहो जी करामात विखाई, ओह बंदे कहण लग पे रख दूंगा दिलो सीना चीर के आगे, एक एक को धर लूँगा अपनी शमशीर के आगे। पहले तो दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। कौन लोग सी? वो लोग सी जिन्होंने ये कहते सी ये कौन है। अच्छा कमाल की गल तुसीं वेखो, मुगलों के कोल ते हिंदू पहाड़ी राजियां दे कोल जिहड़ी फौज है वो ट्रेनिंग वाली है, बकायदा उन्हां दी ट्रेनिंग है। इधर ते पातशाह जी दे कोल सिख किहड़े ने? कोई लंगर बनाउण वाला है, कोई घोड़ियां नूं पट्ठे पाउण वाला है, कोई सेवा करन वाला है, आम दरमियाने बंदे। पर कमाल की गल तुसीं वेखो, 14 ते 14 जंगां विचों एक भी जंग विच पेठ नहीं लगन दित्ती, क्योंकि पातशाह जी ने तैयारी उन्होंने एडे सोहने तरीके नाल कराई सी। इक्के बंदे च किन्ने गुण, वो लंगर भी बना सकता है, वो लंगर वरता भी सकता है, वो किसी नूं समझाउणा होवे ते अपना गुरमत वाला पक्ष भी समझा सकता है, लोड़ पवे ते हत्थ विच हथियार फड़ के किसी नाल लड़ भी सकता है। सारे गुण ही उहदे विच भर दित्ते, सारे गुण। वो कंप्लीट मनुख तैयार किया गुरु पातशाह जी ने भी इंसान होना किदां दा चाहिदा है। हुण पातशाह जी ने अपने प्यारे बच्चों नूं साहबजादियां नूं तैयार करके बाबा अजीत सिंह नूं मैदाने जंग विच तोरिया है। उत्थे बड़े प्यारे शब्द अल्लाह यारखां जोगी ने लिखे ने। बहराई सी आवाज़ से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुझे नाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमां तेरी छोटी जी कमर है, नन्ही सी तलवार सजा दें, हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुँह से मेरी जान कभी नहीं करना। बाबा अजीत सिंह गुरु के प्यारे सिखां नूं नाल लैके मैदाने जंग विच जांदा है। कुछ पलां विच शहादत दा जाम पी जांदे ने। वारी आउंदी है बाबा जुझार सिंह जी दी। आण के आंदे पातशाह जी मेरे जिवें भरा नूं मैदाने जंग विच तोरिया मैनूं भी तोरो, मैं भी मैदान। किड्डी वड्डी गल है। इत्थे पातशाह नहीं अल्लाह यारखां जोगी लिखते हैं, इत्थे पातशाह जी ने नहीं कहा, उत्थे आण के बाबा जुझार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कहंदे ने। उत्थे शब्द बड़े प्यारे लिखे, बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया। खवैया कहंदे ने मलाह नूं, जिवें किसी बेड़ी का मलाह हुंदा है ना, जिहड़े लोग बेड़ी च बैठे होण उहदी सारी जिम्मेवारी मलाह दी हुंदी है। मलाह बेईमान होवे ते बेड़ी डूब सकदा है। जिवें बस का ड्राइवर होवे, जे ड्राइवर बेईमान है तो बस नूं किसी खूह खड्डे सुट सकदा है। सारी जिम्मेवारी ड्राइवर ते। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, इस वक्त पंथ की बेड़ी का मलाह तू है। ये लफ्ज क्यों बोले भला? पता क्यों? कहते मेरे को छोटियां का पता नहीं, वड्डा साहब ज़्यादा शहादत का जाम पी गया, इस वक्त पंथ के बेड़े का मलाह तू है। बेटा सारा कुछ तेरे दे उत्ते खलोता होया है, जे तू सिदक विच पक्का रवेगा तो पंथ की बेड़ी अवश्य बनने लगेगी। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया,
सर भेंट करो ताके चले धर्म की लैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। जिवें किते विआह धरिया होवे ना ते घर दे कई वारी घर दे मुखी नूं पुछदे आ भी तेरे कोल विआह तो बाद सारा खर्चा करन तो बाद की बचिया? वो की आंदा भला? सारे खर्चे करन तो बाद लै दे के मेरे को आ बचिया। जो लै दिता जो खर्चा किया वो तो मेरे को इन्नी की पूंजी बची है। घर का मुखी आंदा नहीं आप उन्होंने पुछते भी हुण विआह हो गया आनंद कारज हो गया सारे आप पैसे सारिਆਂ ਦੇ खर्चे चुकाते जो जो खर्चा होया सी लै दे के की बचिया? उनका लै दे के मेरे को आ बचिया। किसान फसल बीजदा है मंडी जाती है जिन्हों को लए होंदे देण तो बाद घर दे नहीं पुछते भी सारी फसल जो भी आप बीजी सी वेच वट के तुहाडे कोल हुण सारा कुछ की बचिया? वो आंदा मेरे को लै दे के आ बचिया। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे अल्लाह जारखा जोगी कहंदा है, वो कहंदा गुरु पातशाह जी की अंदर की वेदना की है? ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। लै दे के मेरे गुलशन का खिड़िया होया फुल एक कला तू है मेरे को इस वक्त। सर भेंट करो ताके चले धर्म की नैया। कहते सर भेंट करो जाके धर्म की नैया चल सके। गुरु साहब अपने बचनों नाल अपने शब्दों नाल बाबा अजीत सिंह के हिरदे नूं होर पक्कियां कर रहे हैं। ख्वाहिश है तेग चलाते हुए देखें हम आँख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। हर बाप की तमन्ना होंदी अपने बच्चों प्रति। साड़ियाँ तमन्ना होर ने पुत पैसा कमावे वड्डा घर बनावे गड्डी आवे आवे। मैं नहीं आंदा चीज़ां नहीं आउणियां चाहिदियां, आउणियां चाहिदियां ने पर एक मंग होर रख लिया करो तेरे विचों बाबा फतेह सिंह दसे, तेरे विचों बाबा अजीत सिंह दसे, तेरे चों बाबा बोलो जी जुझार सिंह दसे, तेरे विचों मैं अपने साहबजादे नूं वेख सकां। ये तमन्ना तो एक माँ बाप की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माँ बाप की खिच होवे पुत तू घर बना जो मर्जी बना पर कम से कम तेरे विचों मैं अपना अजीत सिंह ते वेख सकां, मैं अपना फतेह सिंह ते वेख सकां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहबजादा जुझार सिंह नूं बड़े प्यार नाल मैदानी जंग में तोरते हैं। कुछ पलों में बाबा जुझार सिंह शहादत का जाम पी जाते हैं। फिर ਜਿਹੜੇ शामां पै जांदियां ने थोड़े जे सिख पिछे रह जाते हैं। उत्थे फिर सिखां ने सलाह की पातशाह तो मैदानी जंग में लड़ना चाहते हैं पर प्यारे सिखां ने बड़े प्यारे शब्द कहे बड़ी प्यार नाल बेनती की दाता जी तुसीं कल्ले इत्थों चले गए ना तुहाडे च कला है तुसीं साडे वर्गे फिर कई तैयार कर लेने ने पर असीं सारे रल के भी एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं पैदा कर सकते। तुहाडे कोल कला है दाता जिवें बर्तन सारे रल के घुमियार नहीं बना सकते पर घुमियार कोल कला है अपने हत्थां नाल हज़ारां बर्तन फिर तैयार कर सकता है। दाता जी तुसीं ओ घुमियार हो जिवें माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कश पोच माटी के भांडे ना कश पोच घुमारै। जिवें एक घुमियार अपने हत्थां नाल मिट्टी चों अनेकां बर्तन तैयार करता है तुसीं शब्द दी विचार नाल तुसीं अपने शब्द के बाण नाल साडे वर्गे हज़ारां लोग फिर तैयार कर लेने ने पर असीं सारे रल के भी एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं तैयार कर सकते। पातशाह चमकौर साहब की गढ़ी चों ताड़ी मार के निकलते ने 3 सिख ते जाण तो पहला पातशाह जी अपनी जिम्मेवारी सारी भाई संगत सिंह जी नूं पता होएगा जिन्हें हिस्टरी पढ़ी है। संगत सिंह भाई संगत सिंह जी की शक्ल काफ़ी हद तक गुरु पातशाह जी नाल मेल खांदी सी। जिस ममटी च गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारा दिन बैठे सी तवारीख के पन्नियां ते लिखिया है कि मुगल फौजां नूं ते हिंदू पहाड़ी राजे नूं भुलेखा लगे कि पातशाह इत्थे आ बैठे हुए ने। भाई संगत सिंह जी नूं पातशाह जी ने कलगी अपनी पोशाक दिती। भाई संगत सिंह उस ममटी ते बैठ गए। पातशाह जी ताड़ी मार के चमकौर साहब की गढ़ी चों रात निकलते हैं। 3 सिख नाल ने भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह। तिन्ने गुरु के प्यारे सिख जो चमकौर साहब की गढ़ी चों निकलते हैं ये वखरे वखरे ने। पातशाह इधर भाई गुलाबे के बाग में जाके क्योंकि अंदाजा लाओ बिखड़े पैंडे ने एक बन्ने हज़ारां सिख कदी आनंदपुर साहब की धरती ते पातशाह जी के कोल बैठे ने फतेह बनाने वाले अदब सत्कार वाले। अज पातशाह जी कल्ले भाई गुलाबे के बाग में लेटे हुए ने। इधरों 3 सिख भाई गुलाबे के कोल पहुँचे पुछते ने जाके भाई गुलाबिया पातशाह इधर तुहाडे अल नहीं आए? तो गुलाबे के नौकर ने जाके दसिया भी इन्हां दी शक्ल वाला एक इंसान
अपने बाग में लेटे हुए ने। पातशाह जी नूं भाई गुलाबे के घर खड़िया गया, प्रशादा पानी जल पानी छकाया गया। हुण अंदाज़ा तुसीं आपे ला के वेखिओ कि जिथे इन्हां महीनियां दी भुख तो बाद अपने साहिबजादियां दी लाशां दे लागों दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह लंघ गए होण ते भाई गुलाबे के घर जाके कई महीनियां दे बाहर उन्हां नूं प्रसाद छकण लई मिलिया होवे। फिर पता नहीं अजे भी छोटे साहबजादे कित्थे ने, बाकी परिवार का कोई पता नहीं कि बाकी इदां दा इतिहास इदां दीयां घटनावां समाज विच। पर अज सिख कित्थे चला गया। कदी समा हुंदा सी आ जिहड़े दिन हुंदे सी इन्हां दिनां 'च कोई खुशी का समागम नहीं सी अपने घरां विच करदा। अजोके समाज लोग कर लग पे, भुल गए लोग। 25 दिसंबर ठीक है, क्रिश्चनां दा दिन है, वो लोग याद करते आ, मुबारक उन्हां नूं, क्योंकि हर एक दा अपना विश्वास हुंदा है। वो एक दूजे नूं मैसेज भेजते हैं। आम साडे समाज विच बाहरलियां देशां 'च भी तुहाडा फ्रेंड सर्कल इदां दा हुंदा है। मैं नहीं आंदा तुसीं उन्हां दे मैसेज रिसीव ना करो, पर अपने वालों भी एक मैसेज लिख के भेजा करो कि ये 6-7 पोह दीयां रातां तो लैके लगातार 13 पोह 14-15 पोह दीयां रातां तक ये जिहड़ा साडा इतिहास है, ये सिर झुकाउण वाला इतिहास है, जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लखते जिगर चारे साहिबजादे ते कमाल की गल इन्हां 4 साहिबजादियां चों किसी एक दा संस्कार करन दा भी मौका गुरु पातशाह जी नूं खुद आप नहीं मिलिया। एक दा अपने हत्थी खफन तक नहीं पातशाह जी ने पाया। कदी गुरु क्या सिखा अपने घरों बरात लैके तुरदा है, एक बार अपने जेन विच गुरु पातशाह के परिवार का चेता रखिया कर। एक बार एक बेनती होर करा, किसी परिवार के घर किसी आम बंदे के घर 1 साल 1-2 मौतां हो जाना, पता साडा समाज परिवार धुया गया, परिवार अद्धा नहीं रह गया। हुण कित्थे रौनकां। वो 6 पोह तो लैके 13 पोह तक घर दे विचों 5 जी गए होण, 4 साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी, बाकियां चों भी गए। भाई संगत सिंह जी ने चमकौर साहब की गढ़ी शहादत का जाम पीता है, भाई जीवन सिंह जी ने चमकौर साहब की गढ़ी शहादत का जाम पीता है। ये गुरु के प्यारे सिख जिन्होंने असीं याद करते हैं, ये इन्हां गढ़ी साड़ा सिर झुकदा है। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह परिवार के 5 जी, वड्डे साहिबजादे चमकौर साहब की गढ़ी ते छोटे, शायद इन्हां सारियां सिखां नूं बल कित्थों मिल रहा भला, प्रेरणा स्रोत कौन इन्हां दे नाल? गुरु पातशाह आगू इदां दा हुंदा है। ये नहीं भी जे घटना वापरे तो अपने बच्चे नूं सेफ जगह ते भेज देवे कि मेरे परिवार नूं कुछ ना होवे। जे वाकया कमांड कीती है तो पातशाह जी ने अपना आप सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ कुर्बान कीता है। अरदास भी जदों असीं दूजा पहरा पढ़ते हैं, जदों 5 प्यारिਆਂ 4 साहिबजादिਆਂ ਦਾ नाम आउंदा है, क्यों आउंदा है? कदी एक बार सोच के वेखो, साहिबजादे तो गुरु नानक साहिब जी दे भी हैगे आ, साहिबजादे तो गुरु अंगद साहिब गुरु अमरदास जी दे भी हैगे आ। इन्हां 4 ਦਾ ही क्यों नाम आउंदा है? इन्हां दी कुर्बानी समाज में तुहानूं कोई दुनिया ते मिसाल नहीं मिलेगी कि जिथे मासूम साहिबजादे छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी दे नाल तुरे जा रहे हैं। पता नहीं अगे का नहीं पता, पिछे का नहीं पता, जंगल बियाबान है। उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है बड़े प्यारे शब्द कि अपनी माँ नूं, दादी माँ नूं पुछदे ने कि हे माँ, अपने सिपाही कित्थे गए, फौजां कित्थे गईयां, वड्डे भरा कित्थे गए, पिताजी कित्थे चले गए ने? दादी से बोले, अपने सिपाही किधर गए? दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए? अब्बा भगा के लश्करे शाही किधर गए? तड़फा के हाय सूरते माही किधर गए? भाई भी हमको भूल गए। शौके जंग में साडे भरा भी सानू जंग के शौक विच भुल गए। असीं कित्थे, असीं छोटे हां मां, अपना ख्याल तक नहीं जौके तफंग में। ते अगे गल कहते हैं, जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे। जदों साडे भरा अजीत सिंह जंग जित के आउणगे ना, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, साडे पिता दे नाल जदों जुझार सिंह आएगा, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। असीं गुस्से हो जाना, उन्हां दे नाल बोलना नहीं, पर की पता उन्हां नूं कि हुण तुहाडा दोबारा मिलाप अपने भरावां नाल नहीं होना। करके गिलहार एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले से लगा के कहेंगे वो बार बार मन जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जिन्हार। ये सारी वार्तालाप जो माता गुजर कौर जी ने सुनी तो अल्लाह यार खां जोगी लिखता है
माता गुजर कौर जी दी अखां 'च हंझू आ गए। वे पोतरिओ तुहानू की पता है, हुण पता नहीं कि आपां नूं उन्हां तुहाडे वड्डे भरावां साहबजादियां दे नाल दोबारा मिलाप होना कि नहीं होना, पर माँ फिर भी हौसला दिंदी है, कोई गल नहीं आपां फिर मिल पैना है। पता नहीं अगे अगे जाके एक छन विच दीवा जगदा विखिआ, वो सी भाई कुम्मा माशकी जिहड़ा मलाह दा काम करदा सी, पानी भरन दा काम भी करदा सी। छन विच दीवा जगदा वेखिआ, माता गुजर कौर जी छोटे साहबजादे नूं लैके कुम्मे माशकी दी छन दे कोल पहुंचे। कुम्मे माशकी ने जदों वेखिआ साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी नूं छन दे अंदर बिठाया। एक वारी ते भुब्बां निकल गईयां, साडे बदले पातशाह जी दे परिवार दा आ हाल होया है। ये जिन्हां नूं एहसास होवे कि पातशाह जी ये जंगां किन्हां लई लड़ रहे ने, ये कुर्बानियां किन्हां लई होईयां ने, कि उन्हां नूं अपनी कोई चौधर की जरूरत है? सब कुछ तो उन्हां दे कोल है। हीरियां वर्गे अपने साहबजादे साडे तो कुर्बान कर दिते, अज असीं की मुल पा के बैठे। कुम्मे माशकी दियां भुब्बां निकल गईयां, लागे एक पिंड विचों कोई माई कोलों प्रशादा बना के लियाया, कोई गर्म माड़ा मोड़ कपड़ा इतिहास विच लिखिआ है वो लैके आया। साहबजादियां ने वो रात कुम्मे माशकी की छन विच कट्टी। इधरों गंगू जिहनूं साडा समाज रसोईया कहंदा, किते गंगू रसोईया सी, आपां इहो पढ़दे हां जी। कदी सोच के वेखिआ गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते होण तो प्रशादा उन्हां दा कोई गंगू ब्राह्मण तैयार करेगा? एक बंदे खंडे की पौह लैण वाला बंदा कहता मैं भाई तेरे हाथ का प्रशादा नहीं छकना, तू तो खंडे की पौह नहीं लई। तो गंगू ब्राह्मण जिहदे बारे ये कहता ये जी ये प्रशादा, वो एक नौकर सी, मामूली जिहा नौकर सी आनंदपुर साहब की धरती ते। रसोईया लंगर तो उत्थे हज़ारां सिख बीबियां तैयार करने वालियां होर भी हैगियां ने, पर इतिहास च बना के पेश किया भी गंगू रसोईया सी गुरु पातशाह जी का। अज तक असीं इदां ही सुणदे सुणाउंदे आ रहे हैं भी गंगू ब्राह्मण रसोईया सी गुरु पातशाह जी का। एक बारी सोच के वेखो, इन्ने प्यारे सिख होणगे, पातशाह जी किसी सिख दे हाथ दा प्रशादा ना छकदे होणगे? किते ना किते विपर तुहाडे गल चों गल नहीं पाउणा चाहुंदा भी तुहाडा गुरु भी जात पात नूं मंनदा सी, वो भी किसी आम बंदे दे हाथ दा प्रशादा नहीं सी छकदे। उन्हां दा रसोईया बकायदा तगड़े घर दा कोई गंगू ब्राह्मण सी, बल्कि वो एक मामूली जिहा नौकर सी आनंदपुर साहब की धरती ते। उन्होंने पता लगा कि आनंदपुर साहब आ भाणा वाप, वो भी किते बहुत पहला उत्थों आ चुका सी, पर अंदर लालची बिरती सी ना, वो लालची बिरती प्रबल हुई। वो जो करदा करदा कुम्मे माशकी नूं मिलिया, कुम्मे माशकी ने दस दिता कि मेरी छन विच ने साहबजादे माता गुजर कौर जी। हुण इहने बड़ी हमदर्दी जताई कि मैं तां उत्थे रहा वां, ये तो मैं परिवार नूं चंगी तरह जानदा, मैं नाल लैके जाना। ये उत्थों लैके तुर पिया। इहदा पिंड खेड़ी सी लागे, आप जी नूं पता हो गया इसे पिंड का बाद विच नां सहेड़ी पिया। खेड़ी तो बाद इस पिंड का नां सहेड़ी पै गया सी। ये अपने पिंड नूं लै तुरिया। हुण अंदर पाप सी किते ना किते, अंदर लालच सी माया दा, क्योंकि लोभी का विसाह ना कीचे जे का पार वसाए, अंत काल तिथै तोहे जिथै हाथ ना पाए। बाणी दा बड़ा प्यारा वाक है, ज्यों कूकर हरकाया धावै दै दिश जाए, लोभी जंत न जानी भख अपख सब खाए। जिवें हड़काए कुत्ते नूं ये नहीं पता लगता मेरा अपना किहड़ा ते बगाना किहड़ा, जिन्हें उन्होंने खरीद के लिआंदा हुंदा ना हड़काए कुत्ते नूं, जदों मैंटल हुंदा कई वारी उन्होंने भी वढ खांदा। वो जिहड़ा उन्होंने रोज़ दुध पाउंदा, जिहड़ा उन्होंने रोज़ ब्रैड पाउंदा वा, जदों हड़का चढ़दा वो ये थोड़ा लिहाज करदा भी इहदा मैं लिहाज करना, उन्होंने भी वढ खांदा। वो इदां जो बंदे दे सिर नूं लालच दा हड़का चढ़दा ना, वो कई वारी जिहड़ा उहदे नाल तुरिया फिरदा होवे उहदा भी नुकसान कर लग्या नहीं सोचदा। मान लो जे सच्ची नौकर भी सी तो तू पलिया उहदे घर दा बड़ा कुछ खादा है, पर अंदर बिरती सी ना, बेईमानी सी, अंदर लालच सी, उहदे लै गया अपने ध्यान सी उहदे किते ना किते, उहदे अंदर माया दा भी थोड़ी बहुती इन्हां दे कोल राशि होएगी, फड़ा दिता, रौला पै गया। जानी खां मानी खां थाणेदार सी, मोरिंडे दे रहण वाले। तुसीं सोचोगे उन्होंने इनाम दिता 100 रुपया कि तू साहबजादे फड़ाए ने। ये आंदा नहीं जी 100 घट है, मैनूं ज़्यादा दिओ। 200 रुपए लै सी इन्हें उस समय दे। 200 रुपया साहबजादे ते माता गुजर कौर जी नूं जानी खां ते मानी खां दे हवाले कर दिता।
200 रुपए कलंक लवा लिया अपने मत्थे ते। ਉਹੋ ही माया की खुरजी ਉਹਦੀ मौत का बाद ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ है। ਇਸੇ गंगू ब्राह्मण की मौत का कारण बनती है। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ जानी खां मानी खां अरैसट कर लेंदे ने, भुखियां भाणियां नूं गड्ढा लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ लिया, तुरे आउंदे ने नाल नाल, रस्ते 'ਚ लोग गल्लां करदे ने इन्हां ने की कसूर कीता होएगा, की गुनाह कीता होएगा। आप रस्ते जिहड़ी ठार, क्योंकि उत्थों तुरना सी इन्हां ने, जदों इन्हां नूं वजीर खां दा सुनेहा पहुंचिया भी तुसीं इन्हां नूं सरहंद लैके आओ, हुण नाल तुरन वाले अपना जिथों मिलता है प्रसाद पानी छकदे ने, पर साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी नूं कुछ नहीं छकाया गया, भुखे भाणे ने। गंगू ब्राह्मण ने भी अपने घर रखिया, पता जे एक रात रखिया भी पता रोटी किदां दी लियाई। कवि दुन्ना सिंह हंडूरिया ने लिखिया है, सो ऐसी रोटी कर लियाओ हमरे काग ना कूकर खाओ। साडे घर दे कां ते कुत्ते भी वो रोटी ना खाण जिहड़ी साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी दे अगे गंगू ब्राह्मण ने उस रात परोस के रखी सी। फिर पता की शब्द वरते उत्थे, कवि दुन्ना सिंह हंडूरिया लिखदा, उत्थे फिर माता गुजर कौर जी कहंदे ने ये प्रशादा जिहड़ा तू ले आए, अंदाजा लाओ अंदर नीयत माड़ी सी ना कि ना ही छकने, बहाना होर बन जाए। उत्थे फिर उन्हें कहा जी कोई लागों किसी दुकान तो कुछ मिल जाएगा, कहते उत्थे कुछ पैसे दिते, लागों पतासे लैके आया गंगू ब्राह्मण, तो पतासे ते नाल पानी पी के साहबजादियां वो रात गुजारी उत्थे। जदों अपने बच्चों नाल अपने घरां तरह तरह के पकवान खाने आ ना, एक बार साहबजादियां दी घटनावां अपने बच्चों नाल जरूर साझियां करिया करो। जिहड़े अज साडे नक ते नहीं चीज़ां चढ़दियां, असीं माड़ी माड़ी गल ते ढा के सुटदे, ये जज्बा पैदा होएगा भी किन्ने कष्ट झल्ले उन्हां साहबजादियां ने। अज असीं कई वारी साडे सामने चीज़ां बणियां हुंदियां सब्जियां, असीं फिर भी कहने नहीं आ नहीं मैनूं चाहीदा। कई वारी साडे गुरुद्वारियां च लंगरां दे विच लड़ाइयां हो जांदियां ने कि मेरे वेले आ चीज़ क्यों मुक गई। असीं वारस किन्हां दे आ जिन्हां नूं चंगी तरह भोजन भी वो रातां वो समां ही आ रातां ने जिहड़ियां आपां इस वक्त महसूस करिए कि जिहड़ियां समयां विचों असीं लंघण दी कोशिश करनी कि साहबजादियां ने कुर्बानियां कीतियां साडे बदले, भुख जरी, ठंड जरी। हुण अंदाजा तुसीं ला के वेखो, बंदा अंदरों भी भुख होवे, बाहर ठंडियां हवावां चलदियां होण, अजे अंदर बंदे दे कुछ ना कुछ गया होवे, कोई खुराक खाधी होवे ना, बंदा रज्जिया बंदा माड़ी मोटी ठंड भी जर लैंदा है। उधरों भुख लगी होवे, उधरों बाहर ठंड होवे, फिर छकिया कुछ नहीं। इत्थे उन्हां नूं अरैसट करके ते सरहंद वाल नूं लैके जा रहे ने। बार बार सरहंद एक दरख्त है, पिपल का दरख्त है, उत्थे लिया के थड़े दे उत्ते बिठा दिता गया है। लोग पुछदे ने कौन ने, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लख ते जिगर दोनों साहबजादे अगे जवाब दिंदे ने, साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, असीं उन्हां दे साहबजादे हैं, ये साडे दादी जी ने। लोग भीड़ इकट्ठी हो गई भी की हो रहा, इन्होंने की गुनाह किया है। एक बार सोच के वेखियो गुनाह की सी उन्हां दा, साहबजादियां दा, माता गुजर कौर दा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा गुनाह की सी। गुनाह इहो सी ना, आम लोगों के हक की गल करते सी। अज समाज में जिहड़ा भी बंदा सच्चाई ते तुरेगा उहदे नाल भी इदां होएगा। इस करके बहुते लोग सच्चाई नूं पिठ दे के कूड़ फिरे प्रधान वे लालो वाला राह चुन लेंदे ने भी छड्डो यार आपां की लैणा इन्हां कम्मां चों। जिहड़ा बंदा किसी कोलों ओए नहीं करवा सकदा भी मैं जे चंगा काम कीता लोग मेरा मजाक उड़ाउणगे, सोचो कल नूं गोली कित्थों खाएगा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का परिवार, उन्होंने साहबजादे कित्थों देण देवांगे असीं उन्हां दा। साहबजादियां नूं सीधा ही माता गुजर कौर जी नूं उन्हां नूं वख करके ठंडे बुरज विच लिजाया गया। ठंडा बुरज बहुत उच्चा सी, जिहड़ा कदी मुगलों ने अपनी सहूलत वास्ते बनाया सी कि जो गर्मी लगे, जिवें अज दे समय अपने को एयर कंडीशन है, AC ला लैने अपने घरां च, पुराना समा इदां दा सी कि जो ठंड गर्मी लगनी, उन्होंने जिथे जून जुलाई के महीने में भी अत की गर्मी के भी बंदे नूं कांबे छड़दे होण, सोचो पोह दियां रातां विच उत्थे की हालत हुंदा होएगा। जिथे सीत हवा वगदी होएगी, उत्थे माता गुजर कौर जी नूं जाके बिठा दिता गया। इधर दोनों साहबजादियां नूं वजीर खान की कचहरी विच, सूबे सरहंद की कचहरी दरबार लगा, उत्थे पेश किया गया। इन्हां साहबजादियां ने गज के उत्थे फतेह बुलाई है। सुचानंद खत्री
लागे खलोता है। उन्हें कहे नवाब ये सर्प बसूरे, ये सप के बच्चे ने, छोटे वड्डे डस्क जरूरे, छोटे होने वड्डे होने डंग जरूर मारनगे। सुचानंद खत्री कहता है। बड़े प्यार नाल उन्होंने पूछा गया, क्योंकि तरीका यहो सी भी पहला प्यार ना पूछो लालच दिओ, प्यार ना पूछो लालच दिओ, नहीं फिर अखीर ते उन्होंने कोल हथियार हैगा ही हैगा सी खत्म करने वाला। लाल दिते गए ना, साहबजादे लालचां च आए, सारा दिन ये काम चलता रहा। लाल दिते गए, साहबजादे लालच विच डोले नहीं। शामां पै गईयां, साहबजादे नूं वापस माता गुजर कौर जी दे कोल भेज दिता गया। सिपाही लैके गए, माता गुजर कौर जी ठंडे बुरज विच बैठे ने, सीढ़ियां सी उच्चा सी ना, इधरों सिपाही साहबजादे नूं लैके जा रहे ने। माता गुजर कौर जी 2 सीढ़ियां थल्ले उतर के साहबजादे नूं अग्गों लैंदे ने। ठंडे बुरज विच बैठ के उन्हां नाल गल्लां करदे ने। सारे दिन दा जो उत्थे वार्तालाप हुई पुछया गया, साहबजादे ने सारा कुछ दसिया। अज साडे नाल इदां सवाल जब होए, सारे दिन की जो विथया हुई वो दसी। माता गुजर कौर जी ने साहबजादे दा मत्था चुमिया, अपने सीने नाल लाया कि तुसी अज इम्तिहान चों पास होए, तुसी भरे दरबार दे विच डोले नहीं। गल मामूली नहीं सी, गल बहुत वड्डी सी। सरहंद दा सूबेदार कोई मामूली बंदा नहीं सी। मुख मंत्री की पावर का बंदा होवे ते उहदे दरबार विच किदां दे लोग बैठे होणगे। ते 7 ते 9 साल के साहबजादे घबराए नहीं, अखां चखां पा के हर सवाल का जवाब दिता। सब तो वड्डी गल, लालच विच नहीं आए। साढ़े 7, 8, 9, 10 साल का बच्चा बाजार जाए ना, असीं 100 वार राखी करते हैं, इनू कोई 150 रुपया दे के नाल लैके ना चला जाए किते। सोच के वेखो मेरियो भैनों, 7 ते 9 साल के साहबजादे की तैयारी किड्डी वड्डी होएगी। सोचो किते माड़े मोटे लाल दिते गए होणगे, पर वो साहबजादे डोले नहीं। अगला दिन फिर चढ़िया, अज फिर सिपाही लैन आए ने। माता गुजर कौर जी ने साहबजादे नूं नाल तोर दिता गया। लालच वाला काम अज फिर शुरू होया है। तुहाडा विआह किया जाएगा, तुहानूं तरह तरह की सहूलत दी जाएगी। तुहाडे ते पिता नूं तां चमकौर साहब की गढ़ी च खत्म कर दिता गया, उत्थे खत्म हो गए ने। हुण तां तुसीं रह गए छोटे, तुसीं अपनी जिंदगी नूं वधिया तरीके नाल बतीत करो, सब कुछ मिलेगा तुहानूं। अगे साहबजादे कहंदे साडा मन नहीं मनदा, साडे पिता जी खत्म हो गए ने, नाले तुहाडे विच इन्नी पावर नहीं हैगी, सानूं पता साडे पातशाह जी की ने। साहबजादे बड़ी दृढ़ता नाल, बड़ी युरत नाल उन्हां दा जवाब दिंदे ने। सारा दिन इदां ही सवाल जवाब हुंदे रहे, लाल दिते जांदे रहे, पर नहीं डोले साहबजादे। शामां नूं फिर वापस आए। तीजा दिन आरंभ हुंदा है। अज साहबजादिਆਂ नूं लालच नहीं, अज डरावे दिते जा रहे हैं। जे तुसीं इस्लाम कबूल ना कीता, तुहाडे सिर धड़ नालों अलग कीते जाणगे, इन्हां नूं खत्म कर दिता जाएगा। उत्थे शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले का रहने वाला जिहड़ा सी नवाब सी, क्योंकि जिहड़े पोलिटिकल लोग हुंदे आ, जदों इहो जिहा काम करना होवे वो अपने मोढियां ते नहीं रखते, वो हमेशा धर्म का नाल आसरा लेंदे सी। काजी नूं कहा गया फतवा पढ़ो, दसो शरह की कहंदी है। साहबजादे नूं नीहां चिण दा फतवा पढ़िया गया। वजीर खान ने शेर मुहम्मद खान नूं कहा अपने भरा का बदला लै ला। उन्हें कहा गुनाह मैं नहीं करांगा ना, जे मेरे भरा नूं मैदान जंग विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खत्म किया है तो मैं लड़ के बदला लवांगा, ये काम नहीं करांगा। उन्हें हा दा नारा मारिया, सगों काजियां मुलाणियां नूं हलूणिया उन्हें, वो 4 छिलना बदले अपना ईमान ना विच। ਉਹਦੇ हा ਦੇ नारे ने ਉਹਨੂੰ सदा ਲਈ मुसलमान ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ कर दिता। वो अपना ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ नहीं, पर ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ हा ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। साहबजादे नूं नीहां चिण की गल आई तो यह गुनाह करे कौन? हुण समाणे के रहने वाले सी जलाद शासल बेग ते बासल बेग, इन्हां दोवां दा कोई पुराना केस चलदा सी सरहंद। इन्हां कहा जी साडा ये केस समाप्त कर दिओ, असीं इन्हां साहबजादे नूं नीहां चिणन वास्ते तैयार हाँ। आप जी नूं पता होएगा जिस जलाद ने 9वें पातशाह दा सीस धड़ नाल अलग कीता सी, वो भी समाणे दा ही सी, जलालुद्दीन। सासल बेग ते बासल बेग ये भी समाणे दे सी, ते जलालुद्दीन सी ये भी समाणे दा सी, ये भी समाणे दा जलाल सी। इन्हां दोनों ने कहा जी असीं ये गुनाह करन नूं तैयार हां। नीहां चिण की गल आई साहबजादिआं नूं, साहबजादिआं नूं नीहां चिणिया गया।
दीवार डिग पैंदी है, फिर इन्हां दी सारा कट्टी जाती है साहबजादियां दी। दोवें ये जलाद उन्हां साहबजादियां दी सारा कटते हैं, शहीद करते हैं, पर ये साहबजादे अखीरले दम तक अपनी गल ते अड़े रहे। दीवार के दबाव ने, उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, दीवार के दबाव में हब्स दम हुआ। जो दीवार का दबाव पैन लगा ना, साह लैन च दिक्कत आई। दौरान खून रुकने लगा, जो खून का सर्कल रुकन लगा, दौरान खून रुकने लगा, सांस कम हुआ, फरमाए दोनों बाजार सितम हुआ। दोवें जाने कहते हैं यार बड़ा सितम कर रहे हैं अपने ते। एक उम्र अपनी दुनिया तो जान दी, एक दूजे नाल गल्लां करते हैं। अल्लाह यार खां जोगी दी अपनी काव उडारी है, वो अपनी भावना नाल गल लिखदा, कहंदा दोवें जने गल्लां करदे ने। वड्डा साहिबजादा छोटे नूं कहंदा है आपां बच सकदे हां जे इन्हां दी गल मान लईए ते, इस्लाम कबूल कर लईए ते। वो कहंदा वो किवें? इस्लाम कबूल करांगे आपां नूं छड्ड देणगे। कहंदा कि इस्लाम कबूल करन तो बाद मौत नहीं आउंदी? छोटा बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह नूं कहंदा, कहंदा आउंदी है। कहंदा जे इस्लाम कबूल करन तो बाद भी मौत ही होनी है तो फिर सानूं इस्लाम कबूल नहीं, क्योंकि 7 साल और जी के भी मरना जरूर था। 7 कहते 100 नूं, जे 100 साल भी उम्र भोग लवांगे, मेरी अज 7 साल है, मैं 93 साल होर जी लूँ, तेरी 9 साल है, तू 91 साल होर जी लेंगा। पर जे आप सिर झुका के आ जिंदगी बतीत की, जिहड़ी 91 साल ते 93 साल उम्र बतीत करांगे, ये सिर उच्चा चुक के नहीं असी बतीत कर सकते। उम्रां छोटियां ने, पर जज्बे ते अंदर दी सियाणप वड्डी उम्र नूं भी मात पा रही है। 7 साल और जी के भी मरना जरूर था, सर कौम से बचाना जे गैरत से दूर था। पर जे अज कौम तो सिर बचा लिया, ये गैरत वाली गल नहीं होएगी। उन्हां महान गुरु के योद्धिया ने अखीरले दम तक, उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, ठूडी तक ईंटे चिंदी मुँह तक आ गई, बीनी को ढापते वो आँखों पे छा गई। ठोडी नूं ढकदियां अखां तक इटां आ गईयां, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। साहिबजादे अखीर 12 पोह दी रात नूं शामां पैंदियां ने, शहादत दा जाम पी जांदे ने। 13 पोह नूं अगले दिन साहबजादियां दा संस्कार भाई टोडरमल, उन्होंने कई गलत रंगत देने की कोशिश करते हैं। भाई टोडरमल ने साहबजादियां दा, बड़ा प्यारा सिख सी भाई टोडरमल, भाई मोती राम दा देन नहीं दे सकते जिन्हें साहबजादियां नूं दुध पियाया है। सारा परिवार कोल्लू विचों दी पीड़ दिता गया भाई मोती राम जी का। टोडरमल जी ने, क्योंकि वो किसी कारण शहर चों बाहर गए हुए सी, पर जो वापस आए सारी घटना का पता लगा, उन्हें मंग की कि मैं साहबजादियां दा संस्कार अपने हत्थीं करना चाहुंदा, मैनूं जगह दी जाए। हुण कोई ये जगह देण नूं तैयार नहीं सी। सरहंद तो अद्धा क मील दूर बार-बार एक व्यक्ति वालों ये सेवा की गई, पर जमीन मुल खरीद के भाई टोडरमल दी वालों साहबजादियां दा संस्कार किया गया। 13 पोह नूं, अगे 15 पोह नूं अंगीठे की संभाल की गई। हुण सोच के वेखियो, सारा कुछ अपना वेच के भी वो उन्हां महान गुरु के प्यारे सिखां ने सुनहरी अखरां विच अपना नाम लिखा लिया। इहो सरहंद सी जिहदे मलबे नूं हर सिख ये शब्द बोलदा सी, एक गुरु मारी सरहंद है। ये सरहंद नहीं जिन्हें अपनी अखां नाल साहबजादियां दे उत्ते कहर हुंदा वेखिआ, किसी ने भी हादा नारा तक ना मारिया। बंदा सिंह बहादुर ने इसे वजीर खान नूं चप्पड़चिड़ी के मैदान दे विच जदों इहनूं गिरफ्तार किया गया, बड़ी भयंकर मौत दी वजीर खान नूं, बहुत भयंकर मौत दी। ये पैरों के नाल रस्से बन के बलदां दे पिछे घसीटिया गया इनू पूरे सरहंद दे विच, ताकि दोबारा तो कोई सूबा इदां दा जुल्म ना कर सके। बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान नूं इदां ही सुचानंद खतरी, उन्होंने भी उहदे परिवार नूं बनदियां सजावां दित्तियां गईयां। इस सरहंद की धरती ते समा पा के बाद विच जिथे फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा है, जिहड़े अज असीं धार्मिक स्थान दर्शन मेले करते हैं, गुरु के प्यारे सिखां ने इन्हां दीयां सेवावां कराईयां। ये धार्मिक स्थान होंद विच आए जिथे अज असीं सिजदा करते हैं। अज तां असीं इन्हां दिनां नूं मेले की तरह मनाउने आ।
ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਰਾਮਪੋਲਾ ਫੂਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਲ, ਅੱਧਾ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਹਿੰਦ में तीर्थ है यात्रा के लिए जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਕਹੋ ਜਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ 5 7 10 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੱਥੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਗਏ ਹੋਣ,
तो फिर भी पातशाह चढ़दी कला च होण। है दुनिया ते इदां दी कोई मिसाल नहीं लभेगी सानू इदां दी मिसाल। बड़े बड़े रहबर भी अपने परिवारां दे जी दूर हुंदियां वेख के थिड़क गए, कंब गए, अपनी जीवन लीला खत्म करने वाले बन्ने तुर पे। पर पातशाह ना घबराए, प्यार सी उन्हां दा, जज्बा सी उन्हां दे अंदर, पर सब कुछ कुर्बान कर दिता। किसी ने मोह नूं सड़न दियां विचारां वेखियां होण ते प्यार वेखना होवे ते अपनी सुरत नूं चमकौर साहब की गढ़ी च लै जाओ। जे भाई दया सिंह चमकौर साहब की गढ़ी चों नाल जा सकते आ, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह नाल जा सकते आ, ते बाबा जुझार सिंह ते बाबा अजीत सिंह इन्हां चों भी एक नाल जा सकदा सी। पर पातशाह जे अंदर मोह नहीं ना, प्यार है। इत्थे जमीनां दे टुकड़ियां बदले सके भरा सके भरावां दे बच्चियां नाल धोखे करदे नज़र आउंदे ने। ते असीं पता की कहने, मैं गुरु दा बड़ा वड्डा सिख। सोच के वेखो, उत्थे मोह नहीं, उत्थे प्यार है। मोह नूं साड़ो, प्यार नूं पैदा करो। जे दुनिया सोहनी बनाउणी चाहुंदे आ ना, जाल मोह घस मस कर, मोह नूं साड़ दिओ, इहदी शाही बना लो। ते की करो, मत कागद, अपनी मत नूं पेपर बना लो। मत कागद कर सार, भाओ कलम, प्यार नूं कलम बना लो। कर चित लिखारी, मन नूं लिखारी बना लो। ते गुर पुछ लेख विचार, बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। पर अज मोह साड़ना औखा। मोह ने तो दुनिया नूं तबाही दे कंढे ते पहुंचा दिता है। मोह तां सके भरा नूं, सके भरा नाल, भैण नूं भरा नाल, दराणी नूं जठाणी नाल एक दूजे दे वैरी बना रहा। ये दिन मनाउण दे साडे तां ही फायदे ने। पातशाह जी दियां इन्हां घटनावां तो, इस जज्बे तो कुछ सिखीए कि असीं समाज विच प्यार पैदा करिए, मोह नूं साड़ीए। मोह दुनिया दे विच लोकां विच जहर पैदा करदा है, ते प्यार साडे जीवन च अमृत पैदा करदा है। क्योंकि प्यार च बंदा कदी नहीं कहता ये मेरा ये तेरा, कहता ना भरा इहदे नाल ठगी मार लगा, ਇਹਦੇ भी तो छोटे छोटे घर बच्चे ने। आओ ये जज्बा अपने अंदर पैदा करिए। सब तो पहला मैं इत्थों के प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद करना चाहुंदा भी शुक्र है साडे इलाके साडे पिंडां च इदां दे जे वीर बैठे ने कि असीं आपू अपने पिंड, ये बहुत वधिया काम है। अज दा जिहड़ा असीं आपू अपने पिंडां च अपने अपने गुरुद्वारिਆਂ च साहिबजादियां दे जिहड़ा दिन मनाइए, उन्हां नूं याद करिए। नहीं तो साडी कौम नूं इहो जिहा उलझाया गया, साडे कोल ते बरसियां मनाउण च वेल ही है नहीं। कभी नोट करके वेखियो साडे समाज विच असीं देहधारी बाबियां दियां बरसियां ते हज़ारां लखां दा इकट्ठ, आ हुण साहिबजादियां दिन चलदे आ ना, मैनूं किसी डेरे चों लाइव हुंदा विखायो। बरसियां वास्ते बड़े बड़े चैनल जिहड़े बहुत ज़्यादा मोटी कमाई नाल तैयार होए ने, वो बरसियां नूं 2-2 3-3 दिन लाइव करनगे। पर साहिबजादियां दे दिन कदी वड्डे पद्धर ते, कदी अपने डेरे च मनाउण दी कोशिश कीती, इधर ध्यान ही है नहीं साडा। इधर असीं अपना कभी ख्याल लिआंदा ही नहीं कि आ दिन किहड़े साडे लई कीमती सी, कि असीं अपने बच्चियां चों जज्बा पैदा करना सी। उस दा कोई भुल्ला भटकिया कुराए पिया नौजवान, कोई साडी भैण इन्हां महान गुरु के प्यारे सिखां तो कुछ प्रेरणा लैके अपने गलत रस्ते नूं छड्ड के ते गुरु दे सही मार्ग उत्ते आ सके, साडे सारे दिन मनाए सफल हो सकणगे। साडे प्रशादे पकाए, साडे लंगर वरताए, साडियां दरियां झाड़ियां, साडे इत्थे आण के जो भी किया कर्म साडा सफल हो जाएगा। जे एक भी प्राणी इन्हां समागमां चों प्रण करे कि अज तो बाद बुरे काम छड्डे, मैं खंडे की पौह लैके गुरु का पुत्र बन के, गुरु की धी बन के अपना जीवन बतीत करांगे। आओ अपनियां मन दियां जिहड़ियां माड़ियां विचारां ने इन्हां नूं छड्डीए, मन की मत त्यागो ते गुरु की मत अपनी जिंदगी विच लैके आइए। कबीर मोहे मरने का चाओ है, कहते मैनू मरन का चाह है। ये फिजिकल मौत की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही आ मेरा बुराई वालों मरन नूं जी करदा वा, मैं बुरियां कम्मां वालों मरना चाहुंदा। कबीर मोए मरने का चाओ है, पर मरूं तां हर के द्वार पर। मैं चाहुंदा वां ये मरिया पता कदों जाना, जदों मैं हरि दे द्वार नाल जुड़ांगा, गुरु के शब्द नाल जुड़ांगा। गुरु का शब्द ही मैनू बुरियां कम, क्योंकि शब्द मरो फिर जीवो सद ही। शब्द मैनू बुराई वालों मार दिंदा वा ते चंगियाई वाले बन्ने मेरा जन्म हुंदा है। इस करके कबीर मोहे मरने का, सारे बोलो कबीर मोहे मरने का चाओ है। हे कबीर मैनू मरन का चाह है। किहड़ा मरन का चाह वा? बुरियां कम्मां वल्लों मेरा मरन का चाह वा। मरो तां हर कै द्वार, तां ही मर सकदा वां जे मैं हरि दे द्वार नाल गुरु के शब्द नाल जुड़ा। मत हर पूछे कौन है, मता किते रब मैनू पुछ ही लवे,
परा हमारे बार बार दा दरवाजा वा, आ मेरे दरवाजे ते कौन पिया वा। कहते मेरे मन की चाह तमन्ना वा, मर सारी दुनिया रही आ, कोई किसी का घर वेख के मरदा, कोई किसी का तन वेख के मरदा, कोई किसी की जायदाद वेख के मरदा, रोज़ मरदे ही ते आ, रोज़ ही दुनिया मर रही है। एक दिन में सवेर तो लैके शाम तक बंदा कितनी बार मरदा है, किसी को अगे वधद्या वेख के मरदा है, किसी के कपड़े वेख के मरदा है, किसी की जायदाद वेख के मरदा है। कहते जे मरना ही आ ना फिर कम से कम मरना तो सीख ला। जे मरना ही आ तो गुरु के शब्द के नाल बुरियां कामां वालों मरना शुरू कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कबीर जिस मरने ते जग डरै, जिस मरण तो जगत डरदा वा, मेरे मन आनंद, मेरे मन च उहदा आनंद वा, क्योंकि मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। मरण नाल ही वो परम अवस्था प्राप्त होनी है। आओ उन्हां महान योद्धियां नूं सजदा करिए। भाई जीवन सिंह जिन्हां ने महान शहादत दा जाम पीता, भाई संगत सिंह, भाई बचित्र सिंह, माता गुजर कौर जी, चार साहबजादे, अनेकां गुरु के प्यारे सिंह जिन्हां ने शहादत दे जाम पीते, बीबी शरण कौर जी, भाई टोडरमल जी, भाई मोती राम जी, इन्हां सारियां दे अगे साडा सिर झुकाउण दा फर्ज है, जिन्हां ने एडियां एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। सारियां नूं याद करदिआं अज दा इह गुरमत समागम तुसीं प्रबंधक वीरां ने, नगर निवासियों ने, इत्थों के सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहबान, सारिया संगतां रल मिल के तुसीं लिखिए। आओ गुरु बख्शिश करे, असी पातशाह के पाए हुए पूरनियां ते चल के अपने मन की मत छड्ड के अपने घरां दे जदों कारज करिए, हर समय असी पातशाह का शुकराना जरूर करिए। दाता असी तेरा करजा कदी नहीं उतार सकते। जिवें किसी का करजा देना होवे ना, बंदा रात को सौण लगे अपने बच्चों नाल गल करदा, थोड़ी जी किस्त वधा दीए, खर्चे घटा लईए ताकि करजा छेती लै जाओ। जे दुनियावी तौर पर असी करजा देना होवे तो असी सोचते हैं बड़ी छेती करजा लै जाए, ये बारे भी कदी कदी सोच लिया करो, पातशाह तेरा मैं बड़ा वड्डा कर्जदार हाँ। कई बारी एहसास आउंदा बंदे नूं, कई बारी बंदे नूं बाहर जाके चेता आउंदा वाकई मैं तेरा कर्जदार हाँ। तो करजा किदां लैना, होर कुछ ना करो, कम से कम अपने बच्चों की शक्ल बाबा अजीत सिंह वर्गी बना लो, बाबा जुझार सिंह वर्गी बना लो। पहला शक्ल बनाइए, अकल तो फिर हौली हौली गुरु के शब्द द्वारा बनाने की कोशिश करनी है। पहला बाहर तो शुरुआत करके वेखिए। कई सारी जिंदगी इदां लंघते जाते हैं। वो मन सच्चा होना चाहिए, बंदे का मन ठीक होना चाहिए वा, मन का सिक्खी मन च होनी चाहिए आ। ये मन का किदां पता लगूगा जी, जां मेरे अंदर मेरा मन साफ होना चाहिए, ये मन साफ का पता किदां लगू भला? ये किहड़ा आपां चैक कर लांगे, ये तो बंदे के कामां तो पता लगना। जो बीजोगे उही बाहर उगेगा। आओ मैं अपने वीरां नूं बेनती करदा, जिहड़े भुल्ले भटके कुराए पे गुरु के रस्ते तो बहुत दूर जा चुके आ, आओ वापस परतीए। कम से कम प्राण त्यागण तो पहला एक बार गुरु के सन्मुख ये तो कह सके, बाबा दाता जी जे तुसीं आख्या सी इन पुत्रन के सीस परिवार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई, तो मैं मानना कह सका महाराज जे तुसीं 1000 कहा सी ते अज वेख लो मैं अपने वालों कोशिश की है, तुसीं मेरे विचों अपना जुझार सिंह ते अपना जोरावर सिंह वेख सको। आओ अपने बच्चे बच्चियां दे आनंद कारजां ते नशियां तो रहत होकर आनंद कारज करने शुरू करिए, ताकि तुहाडे बच्चे की बरात नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज मानना कह सकन, मेरे अजीत सिंह की बरात जा रही है, मेरे जुझार सिंह की बरात जा रही है। आओ मेरी भैनों मेरे वीरों अपने घरां सहज पाठ करिए, खंडे की पौ लैके गुरु के पुत धियां बन के अपना जीवन बतीत करिए। नशियां दे इस कोड़ नूं अपने जीवन चों पासे ला के सुट दईए। सारियां दा धन्नवाद। एक बार रल के सारी संगत बाणी दियां इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर समाप्ति है जी। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। वाह वाह। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। वाह वाह। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। पातशाह जी की पावन गोद विच असीं बहुत प्यार नाल अज दा दीवान सजाया, जिस विच रल के पातशाह जी के लखते जिगर चार साहबजादे अनेकां गुरु के प्यारे सिखां दे जीवन उत्ते पंछी झात
ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।